अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पिवट पॉइंट्स को और सप्लाई डिमांड लेवल्स को। इसमें हम थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स भी यूज़ करेंगे। जो पिछला लेक्चर था उसमें आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट के बारे में बताया कि मार्केट जो है वो कब बुलिश होती है, कब बेयरिश होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी चाहिए अबाउट द बुल मार्केट एंड अबाउट द बेयरिश ट्रेंड। ट्रेंड्स क्या होते हैं, रेंज क्या होती है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। अब थोड़ा-सा उस लेक्चर को हम एक्सटेंड करेंगे और ये जो तमाम लेक्चर्स हैं ये अंडर द मेजर कैटेगरी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ही हमारे पास आते हैं। एंड पिवट पॉइंट्स और सप्लाई डिमांड जो है दिस इज़ वन ऑफ द मेट्रिक्स दैट आई यूज़ इन माय चार्ट्स, और ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन टेकिंग माय ओन ट्रेडिंग डिसीजंस। अच्छा, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे पिवट पॉइंट्स क्या हैं, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनको चार्ट कैसे करते हैं, सप्लाई डिमांड से उनका क्या ताल्लुक है, और ये जो है हम खुद ही ड्रॉ करके जो ट्रेंड्स हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पिवट पॉइंट्स जो है ना, बेसिकली दीज आर सर्टेन एरियाज ऑन अ चार्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा जिनकी सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है? इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि दीज़ आर हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स। और ये टेक इंटू कंसिडरेशन होता है जो प्रीवियस वीक का आपका हाई, लो, क्लोज़ है, जो डेटा है, जो रीसेंट प्राइस इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक आप पिवट पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हो और अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करते हो एंड देन उसकी बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हो, ठीक है? जिस तरह यू कैन सी दिस इलस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ मी, यहाँ पे आपका ये पिवट पॉइंट है, ठीक है? पिवट पॉइंट के ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस 1 2 3 होती है। पिवट पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट के नीचे सपोर्ट, और मार्केट जो है वो पिवट पॉइंट के अराउंड ही मूव करती है। एंड दीज आर सिग्निफिकेंट एरियाज फॉर ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल्स भी देखने को मिलते हैं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स द सपोर्ट लेवल्स इन पिवट पॉइंट कैलकुलेशन आर एक्चुअली द डिमांड लेवल्स, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं मोर ऑफन देन नॉट वो हमारे पास सप्लाई के लेवल्स होते हैं। इसको हम आगे जाके प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। एक हमारे पास स्टैटिक होता है, एक हमारे पास डायनामिक होता है, ठीक है? तो हमारे पास जो सप्लाई डिमांड लेवल्स हैं वो थोड़े से डायनामिक होते हैं, लेकिन ये जो पिवट पॉइंट्स हैं हमारे पास, दीज आर काइंड ऑफ लाइक बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक। व्हाई? बिकॉज़ इफ यू फीड डिफरेंट डेटा इनटू द पिवट पॉइंट कैलकुलेशन तो आपके जितने लेवल्स हैं वो सारे के सारे बदल जाते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट 1 लाइन, इट्स 4 और 5 लाइन्स, और उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। तो हम इसको स्टैटिक के अंदर भी कंसिडर करते हैं और डायनामिक के अंदर भी इसको हम कंसिडर करते हैं। और जब भी आप चार्ट खोलो तो आपके चार्ट के ऊपर पिवट पॉइंट्स जो हैं उनकी कैलकुलेशंस मौजूद होनी चाहिए, उनके लेवल्स ड्रॉ होने चाहिए। उसके बाद आप जो भी ट्रेड लेनी है, जो करना है, जो लेवल ड्रॉ करना है वो करो। लेकिन पिवट पॉइंट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल। अच्छा, पिवट पॉइंट की जो कैलकुलेशन है ना, इट्स प्रीटी सिंपल। हमारे पास जो पिवट पॉइंट है वो आप प्रीवियस वीक का हाई लो क्लोज लो, ऐड करो, डिवाइड कर दो 3 पे, यू विल गेट पिवट पॉइंट। इसी तरह जो हमारे पास पहली सपोर्ट है S1, उसकी कैलकुलेशन भी मौजूद है कि जो पिवट पॉइंट की आपके पास वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई दैट बाय 2, और उसमें से आपने प्रीवियस हाई को माइनस कर देना है, ठीक है? इसी तरह सपोर्ट 2 S2 लेवल जो है उसकी कैलकुलेशन है। इसी तरह हमारे पास R1 है और इसी तरह हमारे पास R2 है। इसको थोड़ा-सा पॉज़ करके आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपको जो फर्दर कैलकुलेशंस हैं उसमें आप लोगों को आसानी हो। इट्स प्रीटी सिंपल। इसके लिए आपको सिर्फ हाई, लो और क्लोज़ चाहिए, दैट्स इट। उससे आप निकालेंगे पिवट पॉइंट, और फिर पिवट पॉइंट और हाई, लो, क्लोज़ इस 4 पीसेस ऑफ डेटा से आप S1, S2, R1, R2 जो है वो ड्रॉ करेंगे, दैट्स इट। इट्स अ प्रीटी सिंपल कैलकुलेशन, और मैं तो ये चैट जीपीटी के थ्रू करता हूँ, वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। सो इफ यू लुक हियर, हमें पिवट पॉइंट में हाई, लो, क्लोज ये 3 चीज़ें चाहिए। डिवाइड देम बाय 3, यू विल गेट पिवट पॉइंट। S1 के लिए आपने इसी की वैल्यू को लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से हाई को माइनस कर देना है। सपोर्ट जो है उसकी भी यही कैलकुलेशन है, एक्सेप्ट दैट इट्स हाई माइनस लो। R1 भी है, R2 भी है, ठीक है? ये सारे फ़ॉर्मूलाज़ मैंने दे दिए। इसमें से आपको ये जो प्रीवियस वीक है ना, ये वाली कैंडल है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, इट्स दिस कैंडल, तो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा HLNC, ठीक है? इस जगह की मैं बात करूँ, जब भी मैं इस कैंडल पे होवर करता हूँ, तो यू विल सी ओपन, हाई, लो, क्लोज़, OHLC, ठीक है? तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है? जो ये वाली कैंडल है हमारे पास, दिस वन,
इसका हाई ये है, इसका लो ये है और इसका क्लोज ये है, दैट्स इट, ठीक है। हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। इसको मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी को मैंने कहा कि यार ये डेटा है हाई, लो, क्लोज का, मैंने सारा कॉपी किया। इसकी बेस के ऊपर मुझे ये पिवट पॉइंट की जो सारी कैलकुलेशन है वो फार्मूला मैंने लिख दिया। मैंने कहा ये मुझे कैलकुलेट कर दो। तो चैट जीपीटी ने मुझे बता दिया कि पिवट पॉइंट आपके पास ये वाला लेवल है, S1 आपके पास पहली सपोर्ट ये है, दूसरी सपोर्ट ये है, आपके पास पहली रेजिस्टेंस ये है और दूसरी रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चैट जीपीटी ने मुझे करके दे दी। मैंने इसको खाली हाई, लो, क्लोज दिया, ये फार्मूला दिया, इसने मुझे सारी चीज़ें खुद करके दे दी, ठीक है। और इट्स प्रीटी सिंपल, ये तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, बट इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो ना तो मैंने लेवल्स को ड्रॉ कर लिया। ये जो बीच वाली लाइन है दिस इज़ पिवट पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये R1 है पहली रेजिस्टेंस, ये हमारे पास R2 है दूसरी रेजिस्टेंस, और पिवट पॉइंट के नीचे दिस वन इज़ S1 जिसको हम पहली सपोर्ट कहते हैं, एंड दिस वन इज़ S2 जिसको हम दूसरी सपोर्ट कहते हैं। इसका कलर जो है मैं यहाँ से थोड़ा-सा लेट्स से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा-सा आपको क्रिंज लगेगा because my color schemes are not really good. So इसको भी रेड कर देते हैं एंड देन इसको भी रेड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं डेली चार्ट पे। मैं आपको बताता हूँ कि पिवट पॉइंट और जो बाकी जितने लेवल्स हैं उसकी बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है आपके पास, ठीक है। सो इफ़ यू लुक हियर, ये जो हमारे पास ये वाली ग्रीन लाइन है दिस इज़ अ पिवट पॉइंट, ठीक है। इसके अराउंड मार्केट जो है वो मूव करती है, एंड आप देखो हिस्टोरिकली जो हमारे पास पहली सपोर्ट है इट हैज़ बीन हेल्ड प्रिटी वेल, ठीक है। यहाँ पे मार्केट पिवट पॉइंट के पास आई, सपोर्ट पे गई, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, हमारे पास R1 पे गई व्हिच वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, हमें बियर मोमेंटम देखने को मिला। फिर मार्केट जो है पहली सपोर्ट पे आई, फिर मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर गई, फिर मार्केट पहली सपोर्ट पे आई और फिर मार्केट जो है वो R1 पे गई जो हमारे पास पहली रेजिस्टेंस है। तो आप देखो ये हमारे पास S1, पिवट पॉइंट और R1, ये जो है हमारे पास ऐसी लेवल्स हैं मार्केट के अंदर जिसको मार्केट सिंस 18-19 नवंबर के बाद से अब तक तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए, अब तक इन लेवल्स को मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। अब कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कि पिवट पॉइंट से नीचे-नीचे के जो लेवल्स हैं, दोज़ आर बाइंग ज़ोन्स, वहाँ पे आप लोगों ने बाइंग करनी है। और पिवट पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास ज़ोन्स हैं, उसको हम कहते हैं सेलिंग ज़ोन्स, ठीक है? वहाँ पे हम लोगों ने सेलिंग करनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि पिवट पॉइंट से मार्केट थोड़ी-सी ऊपर गई तो आपने सेल कर दिया, या पिवट पॉइंट से मार्केट थोड़ी-सी नीचे आई, आपने बाय कर दिया। तो होता ये है कि मार्केट जब क्लोज़र टू S1 आती है, हमारे पास पहली सपोर्ट के करीब आती है, तो वहाँ पे हम बाइंग करते हैं, ठीक है? दूसरी सपोर्ट को भी हम कंसीडर करते हैं इफ द फर्स्ट सपोर्ट इज़ लॉस्ट, ठीक है? दूसरी सपोर्ट जो है वो हमारे पास तकरीबन 81,000 का लेवल बन रहा है। सो इफ दिस सपोर्ट इज़ लॉस्ट तो हमारे पास जो है दूसरी सपोर्ट, यहाँ पे हम बेसिकली इसके करीब-करीब बाइंग ऑर्डर्स लगाते हैं, और जब मार्केट जो है वो हमारे पास R1 के करीब जाती है, तो वहाँ पे हम बेसिकली अपने सेल ऑर्डर्स लगाते हैं, उसको हम सेल करते हैं अपने पोज़ीशंस को। और इसी तरीके से जब R1 जो है मार्केट उससे ऊपर जाती है तो हमारे पास R2 का लेवल है, इसके करीब-करीब जितनी मार्केट जाएगी तो वहाँ पे हम इसको सेल करते हैं। तो दीज़ आर द लेवल्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पिवट पॉइंट, S1, S2, R1, R2, 2 सपोर्ट बनानी है, 2 रेजिस्टेंस बनानी है, बीच में एक पिवट पॉइंट होगा, ठीक है? उसके दरमियान आपने मार्केट की मूवमेंट्स को देखना है, ठीक है? अच्छा, अगर हम इसको देखें सप्लाई डिमांड के लेवल्स को, तो देखो जब भी हमारे पास जो है ना मार्केट डिमांड ज़ोन में होती है उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, और जब भी मार्केट हमारे पास सप्लाई ज़ोन में होती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सेलिंग और एक्यूमुलेशन का मतलब है बाइंग। तो अगर मैं कल को डिस्ट्रीब्यूशन कहूँ या मैं कल को सप्लाई कहूँ तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मार्केट में सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मार्केट बियरिश है। अगर मैं कल को एक्यूमुलेशन कहूँ या मैं डिमांड कहूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट में बाइंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मार्केट जो है वो हमारे पास बुलिश है, ठीक है? सो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग सप्लाई एंड डिमांड। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो S1 का एरिया है, जो सपोर्ट 1 है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन, ठीक है? डिमांड ज़ोन हम किसको कहते हैं?
जहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है। एक्यूमुलेशन का मतलब है बाइंग। जब हमारे पास बाइंग होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, रेजिस्टेंसेस पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, रेजिस्टेंस के लेवल्स पे हमारे पास सप्लाई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मार्केट जो है उसमें एक बियर मोमेंटम आता है एंड देन इट एंटर्स इनटू द रेंज ऑफ जोन ऑफ फ्री एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे मार्केट जब जब हमारे पास S1 को टच कर रही है ना, तब तब हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम देखने को आ रहा है, और जब जब हमारे पास मार्केट R1 को रेजिस्टेंस 1 को टच कर रही है, तब हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियर मोमेंटम नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि S1 जो है वहाँ पे हमारे पास डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, दैट इज़ एन एक्यूमुलेशन ज़ोन। और हमारे पास जो R1 है, जो ये वाला एरिया है रेड वाला, जिसको मार्केट टच करके एक स्ट्रॉन्ग बियर मोमेंटम में चली जाती है, ये वाला एरिया जो है ना, ये हमारे पास ज़ोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब यहाँ पे हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है। इफ़ यू लुक हियर, ये जो आप सेकंड लास्ट कैंडल देखो, मार्केट ने R1 को टच करते ही कितनी बड़ी विक दिखाई टू द अपसाइड। और मैंने ये पिछले लेक्चर्स में बताया था कि दिस रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ सेलिंग प्लस एग्रेशन। आपको यहाँ पे एग्रेशन देखने को मिल रही है कि कितनी ज़्यादा एग्रेशन है बियर्स की। इसका मतलब है कि R1 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई ज़ोन। R1 पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सप्लाई पड़ी हुई है। यहाँ पे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होती है और आसान अल्फाज में यहाँ पे मार्केट में सेलिंग होती है। और जो S1 है हमारे पास, वो हमारे पास एक्यूमुलेशन ज़ोन है, ठीक है? वो हमारे पास डिमांड ज़ोन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि S1 पे हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, एक्यूमुलेशन होती है, और यहाँ पे हमें फिर एक बुल मोमेंटम जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है? सो इट वाज़ प्रीटी ईज़ी, सिंपल से लेवल्स हैं, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया, लेकिन वक़्त बचाने के लिए मैंने कुछ कैलकुलेशंस पहले से कर ली थी। तो अगेन आपने क्या करना है, चार्ट खोल के जो पिछला वीक है उसका आपने हाई लो क्लोज निकालना है, उसको अपने पास लिख लेना है, ठीक है। ये फार्मूला जो है ये अपने पास लिख लो, चैट जीपीटी पे जाके उसको कहो कि यार दिस इज हाई लो क्लोज, और इस फार्मूला की बेस पे मुझे ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। चैट जीपीटी आपको बता देगा, बस जो लेवल्स देगा वहाँ पे आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, और जब भी आप ट्रेड करो, चार्ट खोलो, तो ये लाइंस आपके पास ड्रॉ होनी चाहिए, बिकॉज दे विल बी अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस। बाज़ औक़ात जो है मैं कोई ट्रेड लेता हूँ एंड देन आई डू लुक एट दीज़ थिंग्स एज़ वेल, तो उसके मुताबिक मैं फिर अपनी ट्रेड की जो डिसीजन है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज़ आई सी समथिंग एल्स इन द मार्केट। या तो ये लेवल्स रिस्पेक्ट नहीं हो रहे होते, या तो दोनों के दरमियान जो है वो कुछ थोड़ी-सी कॉन्ट्रडिक्शन होती है। अच्छा, सप्लाई डिमांड के बारे में हम बाद में आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेक यू गाइस फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजीज़, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, डिमांड, ये क्या चीज़ है। अच्छा, स्टेट ऑफ द मार्केट जो है ये अगेन मैंने एक स्लाइड यहाँ पे इंक्लूड की। सो 3 स्टेट्स होती हैं, मैंने आपको बताया था, ट्रेंडिंग, रेंजिंग, और उसके बाद कोई तीसरी स्टेट हमारे पास मौजूद नहीं है। या मार्केट ट्रेंड कर रही होगी या रेंज कर रही होगी, और ट्रेंड में भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं, या बुल होगा या बियर होगा। तो जो हमारे पास सप्लाई ज़ोन्स हैं, ये वाले जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन्स हैं, यहाँ पे बेसिकली जब मार्केट इन ज़ोन्स को टच करती है ना, तो उसके बाद मार्केट चली जाती है ट्रेंड में। यहाँ पे आप देखिए एक्यूमुलेशन है, मार्केट में बाइंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है दिस इज़ अ डिमांड ज़ोन, ठीक है? एक्यूमुलेशन ज़ोन है, डिमांड ज़ोन है। इसमें जब मार्केट रहती है तो हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है। और फिर जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन में जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से सेलिंग हो जाए। वहाँ पे हमारे पास सप्लाई आती है, सेलिंग होती है, थोड़ी-सी मार्केट रेंज करती है, एंड देन वी सी अनदर ट्रेंड। तो ये जो हमारे पास सप्लाई डिमांड ज़ोन्स होते हैं ना, इनको टच करने के बाद या इनमें जाने के बाद मार्केट जो है वो रेंजिंग एनवायरनमेंट से निकल के ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट की तरफ चली जाती है, ठीक है? जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि मार्केट्स की हमेशा हमारे पास 2 ही स्टेट्स होती हैं। अगर आप अगेन यहाँ पे जाएँ डेली चार्ट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे थोड़ी-सी बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी। ये पिवट पॉइंट है, ये S1 है, ये हमारे पास R1 है। मार्केट जो है जब भी हमारे पास डिमांड ज़ोन्स को टच करती है, तो मार्केट ट्रेंड करती है, ठीक है? फिर मार्केट जो है वो डिमांड ज़ोन को टच करती है, उसके बाद मार्केट दोबारा ट्रेंड करती है। इसका मतलब है कि ये वाला जो ज़ोन है, जो S1 ज़ोन है, ये डिमांड ज़ोन है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। एंड ये जो है हमारे पास बेसिकली दिस इज़ रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन है। और यहाँ पे जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलती है। जब मार्केट इसको टच करती है तो फिर भी मार्केट ट्रेंड में जाती है, व्हिच इज़ यूजुअली अ बियर ट्रेंड, ठीक है? जो एसडी लेवल्स होते हैं, जो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, उसके ऊपर जो है हमें इस तरह की जो ट्रेंड रिवर्सल है वो देखने को मिलता है। सप्लाई ज़ोन, आप उस ज़ोन को भी कह सकते हैं जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ठीक है? अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिरी थी, सप्लाई ज़ोन में आई है, सप्लाई ज़ोन में कुछ दिन रही है, बाइंग हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्स होगा।
इसी तरह मार्केट जो है वो अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन में गई है, सेलिंग ज़ोन में गई है, वहाँ पे कुछ दिन मार्केट ने गुज़ारे हैं, इसका मतलब है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होगी और मार्केट का जो ट्रेंड है, जो पहले बुलिश था, वो अब बियरिश हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स ऑफ ट्रेंड रिवर्सल है ना, ये भी बड़े ज़रूरी होते हैं इन मेकिंग योर ट्रेड डिसीजंस, क्योंकि मार्केट्स डोंट गो अप इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे डोंट गो डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन फॉरएवर फॉर ऑल द टाइम। अगर आप यहाँ पे देखो, ट्रेंड हमारे पास रिवर्स हुआ, बुल बना, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ, हमें बियर ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ पे फिर हमें बुल ट्रेंड देखने को मिला और अब हमें फिर से बियर ट्रेंड देखने को मिल रहा है और हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पिवट पॉइंट ऑफ द लास्ट वीक 1,16,000 का जो टारगेट है बिटकॉइन का, दैट इज स्टिल इंटैक्ट। अच्छा, अभी का जो वीक खत्म होगा ना, आप नेक्स्ट वीक जब आप बनाओगे लेवल, तो इस वीक के डेटा के ऊपर जो पिवट पॉइंट्स के सारे लेवल्स हैं, ये डिफरेंट होंगे। अभी डिफरेंट है, अगले हफ्ते डिफरेंट होंगे, उससे अगले हफ्ते डिफरेंट होंगे। व्हाई? बिकॉज़ हर वीक का जो हाई, लो और क्लोज़ है, वो बेसिकली थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। अच्छा, ये मार्केट स्ट्रक्चर की स्लाइड है, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को रिइटरेट कर दूँ कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हमें किसको कहते हैं। अप ट्रेंड हम उसको कहते हैं जहाँ पे मार्केट मेक्स कंसिस्टेंट हायर हाइज़ एंड हायर लोज़। डाउन ट्रेंड हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे मार्केट जो है हमारे पास लोअर हाइज़ और लोअर लोज़ बनाती है। यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सप्लाई डिमांड ज़ोन्स के अंदर भी और बाकी चीज़ों के अंदर भी। अगर मार्केट जो है वो लेट्स सपोज़ आपके पास सप्लाई ज़ोन में चली गई है, इसका मतलब है कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सेलिंग होगी और सेलिंग होने की वजह से यू विल सी दिस स्ट्रक्चर और लोअर टाइम फ्रेम। आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे कि मार्केट जो है वो कंसिस्टेंटली लोअर हाइज़ और लोअर लोज़ बनाना स्टार्ट कर गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है कि मार्केट पहले बुलिश थी, अब कुछ अरसे के लिए बियरिश हो जाएगी। एंड सिमिलर इज़ द केस विद द मार्केट एंटर्स द डिमांड ज़ोन, द डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन। वहाँ पे हमें कंसिस्टेंटली हायर हाइज़ और हायर लोज़ देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से हमारे पास जो ट्रेंड है, जो पहले बियर ट्रेंड था, वो अब हमारे पास बुल ट्रेंड में बदल जाता है, तो यहाँ पे फिर आप लॉन्ग जाओगे, ठीक है? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई this structure on lower time frame whenever the markets revisit supply and demand zone। अच्छा, एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा। आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई पिवट पॉइंट्स ऑफ एनी वीक इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये जो है पुराने साल के लेक्चर्स थे, तो मंथ ऑफ अप्रैल मैंने बताया हुआ है, लेकिन आप पिछला कोई भी महीना उठा लें और उसके अंदर किसी भी वीक के पिवट पॉइंट्स ड्रॉ करें और देखें कि अगले कुछ आने वाले हफ्तों में ये पिवट पॉइंट्स सपोर्ट S1 S2 R1 R2 ये हमारे पास रिस्पेक्टेड थे कि नहीं थे, और आपने उसी महीने के सप्लाई और डिमांड लेवल्स को भी ड्रॉ करना है। एंड देन यू विल सी कि पिवट पॉइंट्स का जो S1 S2 है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज द सप्लाई एंड डिमांड जोन, और जो उसके R1 और R2 होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोर ऑफन देन नॉट, दोज विल बी बेसिकली द सप्लाई जोन्स और द डिस्ट्रीब्यूशन जोन, या वहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली, वो रेजिस्टेंस थी, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एज वेल, और इंशाल्लाह कुछ लोगों ने मुझसे लेक्चर्स की पीडीएफ भी मांगी थी, वो पीडीएफ्स भी मैं ड्राइव पे अपलोड करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।